हम उसको वास्तु से कनेक्ट कर देते हैं। अरे पता नहीं किस किस से कनेक्ट कर देते हैं। आप वास्तु कह रहे हो, पता नहीं किस किस से कनेक्ट कर देते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, उनके घर में कोई बीमारी हो रही है और घर में कोई शादी करके नई लड़की आई है, उसके ऊपर ब्लेम डाल दिया। मतलब दी हाइट ऑफ फुलिशनेस। या घर में कोई बच्चा पैदा हुआ है और घर में 2 4 5 गड़बड़ हुई, फाइनेंशियली कुछ गड़बड़ हुई, किसी की 1 2 की हेल्थ खराब हो गई, बुड्ढे बुड्ढे टपक गए, वो मर गए, उठा करके उस बच्चे पे ब्लेम डाल रहे हैं जिसके आगे उसकी पूरी लाइफ पड़ी हुई है ना। बेवकूफ लोग। और ये लोग, आप हंस तो रहे हो, आप ही में से कोई है। आप ही के घर में ये सब कुछ हो रहा है, आप ही के माँ बाप है, आप ही के सो कॉल्ड दादा दादी है। दादा दादी जो सुन करके लगता है कि दादाजी दादी जी बड़े समझदार होने चाहिए, बेवकूफ है। नहीं, सुन के नहीं लगता ये सबके दादा है। दादा मतलब क्या, कुछ मेच्योरिटी हो। इमेच्योर है, क्योंकि मेच्योरिटी एजुकेशन से नहीं आती है, मेच्योरिटी कुछ मानने से नहीं आती है, मेच्योरिटी लाइफ को एज इट इज देखने से आती है। तब आप लाइफ को बारीकी से समझ सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली सिंपल, इसीलिए लोग नहीं देख सकते, क्योंकि सिंपल चीजें हमको समझ नहीं आती है और उसमें मजा भी नहीं आता है ना। कोई कहानी नहीं है ना, कहानियां हो तो मजा आता है। रियलिटी में कोई कहानी नहीं है, जो जैसा है सो है। फॉर एग्जाम्पल, आप दिखने में बुरे क्यों हो, मैं अच्छा क्यों हूं, अब इसके पीछे क्या वजह है? जो है सो है। कि मैंने मान लिया है। कुछ भी मानते रहो। तो सर फिर लॉ ऑफ कर्मा तो रहा ही नहीं। अब देखो, यही गड़बड़ होती है। हम क्या करते हैं, बड़ी तेजी से छलांगे मारते हैं, क्योंकि हम क्या सोचते हैं, हमेशा लाइफ में आइदर और में जीते हैं। मैंने एक तरफ से क्या कहा, यू आर नॉट इन कंट्रोल ऑफ व्हाट हैपेंस टू यू इन लाइफ, वी आर नॉट इन कंट्रोल। तो इसका मतलब क्या है, वी आर नॉट इन कंट्रोल। और एकदम से अपने लॉ ऑफ कर्मा को रूल्ड आउट कर दिया। व्हाट इज लॉ ऑफ कर्मा? लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। बिना कॉज एंड इफेक्ट के इस दुनिया में कुछ भी नहीं हो सकता है। सर, अगर लोग इसमें बिलीव करते हैं तो फिर इसके लिए आंसर है कि अगर मतलब भगवान है तो क्या भगवान के फैसले को नीचे वाला कोई बदल सकता है? ये लोग तांत्रिक वगैरह, ये लोगों में इतनी ताकत है कि ऊपर वाले की उसको बदल सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को काउंटर कर रहे हैं। ये भी हम सबकी प्रॉब्लम है। हम कभी भी रियलिटी से बिलीफ को काउंटर नहीं करते हैं, एक बिलीफ से दूसरे बिलीफ को। मतलब क्या, हमने क्या किया कि अगर कोई भगवान है और उसने कोई फैसला कर लिया है तो भगवान है, मतलब क्या? कुछ भी किया भगवान पे डाल दिया, सिर्फ हिंदू में होता है। कुछ भी किया भगवान पे डाल दिया। अरे नहीं, क्या बात कर रहे हो, सिर्फ हिंदुओं में नहीं होता है, हर रिलीजन में होता है, अलग अलग तरीके से होता है, नाम अलग अलग है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ भी मान रखा है और वहीं पे आप जी रहे हो। इस तरह से जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो आपको अपने आप से सवाल पूछना है कि डर में जीने में क्या प्रॉब्लम है, वो अपने आप से सवाल पूछना है। या बिलीफ्स में जीने में क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि जो एक फालतू की बात मान सकता है वो कुछ भी मान सकता है कि देखो भगवान है बिकॉज इस किताब में लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है उसी हिसाब से चलो, नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उस हिसाब से चले तो यहां जाओगे, नहीं तो वहां जाओगे। कुछ भी कहानियां। अगर आपको यह मनाया जा सकता है तो आपको कुछ भी मनाया जा सकता है। पहले मानते थे भगवान नहीं है, फिर कुछ लाइफ में थोड़ा बहुत हो गया, कुछ इधर उधर गए, कुछ किया, अब कहते हो नहीं भगवान है। ऐसे भी लोग होंगे जो पहले भगवान को मानते थे, आज नहीं मानते हैं। मेरी लाइफ में इतना कुछ बुरा हो गया, उसका मतलब भगवान नहीं है। ये बच्चों वाली हरकतें हैं, बड़े हो जाओ थोड़े से। बचपन में मैंने बड़ी करी है ये हरकतें। होता नहीं था, जैसे कोई गेम खेल रहे हैं तो अपने अंदर ही अंदर मतलब फटाफट से आंख बंद करी, ऐसे प्रे किया, अगर भगवान है तो मैं गेम पक्का जीतूंगा। और प्रॉब्लम क्या है, लोग बड़े हो गए हैं लेकिन अभी भी यही हरकतें कर रहे हैं। भगवान है तो मेरा बेटा ही होगा, बेटी नहीं होगी। ये कैसा भगवान है? क्योंकि हर एक के भगवान अलग अलग है। भगवान आपने वैसे चूज करे हैं अपने लिए जो आपके लिए कन्वीनियंट है। भगवान मेरे साथ कितना अच्छा कर रहा है, ओए भगवान कितना बुरा है। कुछ भी करते रहते हो भगवान के साथ, खेलते रहते हो, और करते क्या हो आप? सही कह रहा हूं, गलत कह रहा हूं?
अपने माइंड में, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, कि मैं आज तक तेरे पास नहीं आया। तेरे को कहा किसी ने आने के लिए? तेरे को इन्विटेशन कार्ड भेजा था किसी ने? और तू नहीं भी आता तो मेरा क्या बिगड़ जाता? भगवान के पर्सपेक्टिव से अगर आप देखो तो मैं आज से पहले कभी मंदिर नहीं आया, बट आज आया हूं तो मता